हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रोशूस किचन। हमारे पास आज क्या क्या सामग्री है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक मिडल और लिटिल स्मॉल साइज्ड लौकी, थोड़े छोटे साइज़ की लौकी लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी 2 आलू, एक बिग साइज़ एक स्मॉल साइज़। उसके बाद मैं लूँगी 3 टोमेटो, इस तरह से कुछ। और ये हैं 2 हमारे प्यारे प्यारे अनियन। और मैंने कुछ इस तरीके से, ये देखिए, मटर ली है। मटर मैंने इतने अमाउंट में ली है, आप देख सकते हैं, वॉश्ड है, क्लीन है और बहुत ही फ्रेश और तरोताज़ा है। ये हैं हमारे कुछ गार्लिक यानी लहसुन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे वाइट और बहुत ही सुंदर रंग के। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये उठाऊंगी लौकी, हमारी स्वीट सी लौकी। इसको मैं पील ऑफ करूंगी इस तरीके से। अब आप लौकी को पील ऑफ कर सकते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से कीजिए। और ये देखिए, ये मैं पीलर की मदद से इसे कटिंग करना, मेरे हाथों में जल्दी कटिंग होती है तो मैं इसी तरीके से इनको कट करती हूँ, चॉप करती हूँ। अब घिया हमारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर हरी हरी कट चुकी है। ये प्याज की तरफ, ये रही हमारी प्याज। इस प्याज को अब हम चॉप करेंगे। आइए चॉप करते हैं। इस तरह से 2 भागों में बांटने के बाद हम प्याज को इस तरह से काटने के बाद, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो प्याज के अंदर ये कुछ हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है ब्लैक कलर का, ये कुछ इनर से ऐसे आ जाता है, ये देखिए। पर मेरे दोस्तों, यही तो है हमारी रोशूस किचन का फ़ायदा। इस तरह की चीज़ को कभी भी ना खाएं, इसको हमेशा निकाल दें, इस कवर को निकाल दें। और साथ ही साथ आप ध्यान से देखेंगे कि प्याज में इस तरह का जो जॉइंट कवर होता है उसको भी आप निकाल दीजिए, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। देखिए मैं आपको इस प्याज में भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, कच्ची और हमारी तरोताज़ा एकदम फ्रेश प्याज है, लेकिन फिर भी इस तरह का जो कवर है उसको निकाल दीजिए। ये है, अब हम इसको इस करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चॉप कर सकते हैं आप चॉपर की मदद, चॉप बोर्ड की मदद भी ले सकते हैं। उसके बाद जब भी हमारी अनियन इस तरीके से चॉप होंगी, ये देखिए मैं कितनी अच्छे से बारीक बारीक महीन अनियन कट कर रही हूँ। ऐसे भी कट कर सकते हैं आप। ये देखिए हमारी अनियन, ये देखिए कितनी सुंदर। और ये हमारी आखिरी अनियन रह गई ना, ये रूठनी भी तो नहीं चाहिए, ये कह रही है मैं पीछे रह गई, सब आगे निकल गए, बताओ तो। लेकिन हम इसको नाराज़ होने थोड़ी देंगे, क्योंकि रोशूस किचन में जो आता है वो खुश होके ही जाता है। तो ये हो गई हमारी अनियन रेडी। ये देखिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे टोमेटो की तरफ। ये देखिए, मैंने जैसे ही आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से टोमेटो की टॉपिंग्स को हमेशा निकाल लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चॉप कुछ इस तरीके से आप चॉप कर सकते हैं टोमेटो को। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे टोमेटो को चॉप कर रही हूँ। ये मेरा अंदाज़ है, आप अपने अंदाज से भी टोमेटो को चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉप कर रही हूँ थोड़े मोटे टमाटोस। और मैं आज आपको बहुत ही छोटी ट्रिक बताऊंगी, कढ़ाई में ना बनाने की बजाय कुकर में बनाएं। क्यों? आजकल सब इतने बिजी हैं, व्यस्त हैं, समय ही नहीं है। खाना बनाने के लिए भी, एक अच्छी सब्ज़ी बनाने के लिए भी कढ़ाई में आधा से 1 घंटा लग जाता है, लेकिन हम रोशूस किचन के साथ 10 से 15 मिनट में ही सब्जी को बना लेंगे। पोटैटो को पील ऑफ करने के बाद एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, पोटैटो के अंदर होता है एक्स्ट्रा स्टार्च। तो आप हमेशा पोटैटो को पील ऑफ करने के बाद, उसको चॉप करने के बाद अच्छे से कीजिए। और वॉश करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वॉश करने से उसका जो स्टार्च है वो पानी में निकल जाता है। ये देखिए, इस तरीके से 4 भागों में हम उसको डिवाइड करके कुछ इस तरीके से इस शेप में कट करेंगे। और ये दूसरा हमारा मिनी पोटैटो, छोटा आलू लेकिन प्यारा आलू। चलिए, अब ये भी एक ही जगह हो गया है। अब ये सब हमारी सामग्री हो गई है तैयार। घी लूँगी और ये 4 चम्मच घी मैं इसके अंदर डालूँगी, जो मैं स्वाद तेल में नहीं आता।
अब ये हम बढ़ेंगे अनियन प्याज की तरफ। ये जो मैंने प्याज अनियन रखी है ये हम थोड़ी थोड़ी सिम करके, गाइस सिम करके ही डालेंगे, ताकि किसी भी तरह के ये छींटे ना उठ के आएँ, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि हमारी अनियन जो होती है वॉश होती है और उसमें पानी होता है, तो उससे छींटे उठने के चांसेस होते हैं। हमारी स्किन पे कभी आ भी जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं। चलिए इस तरीके से वापस अब हम अनियन को थोड़ा सा भूनेंगे मसालों की तरफ। ये हम पहला मसाला लेंगे। ये जो मसाला है ये मैं डाल देती हूँ। ये है लाल मिर्च पाउडर। देखिए गाइस, मैंने कुछ इस तरीके से लाल मिर्च पाउडर डाला है। इतनी मात्रा में आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद अब ये जो मैं डाल रही हूँ ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर कुछ इस तरीके से डालिए। ये देखिए मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ये वाले ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। नमक जो आप डालेंगे वो आप इतनी मात्रा में डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। और आप साथ ही साथ इसमें अगर चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। यूज़ कर रही हूँ वो इस ब्रांड की है। चलिए थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। और ये हल्दी कुछ इस तरीके से हाफ टी स्पून डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और आधा गिलास पानी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। आधा गिलास पानी डालने के बाद हम थोड़ी सी इसमें जो ये ग्रेट लहसुन है ये डाल देंगे दोस्तों, और इसी के साथ हम डाल देंगे टमाटर। ये देखिए ये मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं जो हमने चॉप किया। अभी रस भी डाल दीजिए, ठीक है। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे और हम क्लोज़ करके इसको विसिल आने का वेट करते हैं। लेट्स वेट। अनियन और टोमेटो प्याज रेडी हो गए हैं। हाँ ये देखिए इसका रंग ही बता रहा है कि कितने सुंदर तैयार हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा माय फ्रेंड्स कि इसको इस तरीके से घोट लीजिए। टमाटर अलग से दिखने नहीं चाहिए, ना ही मुंह में आने चाहिए। तो कुकर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि वो कुछ ही मिनटों में गल भी जाते हैं, इस तरीके से कच्चे भी नहीं लगते। अब हम आगे बढ़ेंगे वेजिटेबल भाजी बनाने के लिए। अब हम डालेंगे इसमें ये चॉप्ड, जो मैंने आपको पोटैटो दिखाए थे, आलू, इस तरीके से हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे ये चॉप्ड घिया जो मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए कुछ इस तरीके से डालने के बाद हम इसको अच्छे से मैश एक बार घुमा देते हैं, मिक्स कर देते हैं इस तरह से कुछ। अब मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने मटर भी रखी थी, ये देखिए, लेकिन ये मैं मटर अभी नहीं डालूंगी। क्यों? क्योंकि इससे इनके गलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं सिर्फ इसमें 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्या हमारे मसाला रेडी है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से कुछ घुटा हुआ ये है हमारा मसाला, बिल्कुल तैयार। अब हम इसमें जो डालेंगे, जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैंने बताया था, यही पीस, ये मटर, ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ ताकि ज़्यादा घुले ना, घुटे ना, इसलिए मैंने इसको अलग से डाला है। और ये है दूध, इतना दूध, हाफ गिलास दूध आप इसमें इस तरीके से पोर कर दीजिए स्वाद के लिए, क्योंकि क्रीमी स्वाद आ जाएगा। और हम विसिल लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। ये हो गई है हमारी वेजिटेबल भाजी, कुछ इस तरीके से पक चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, आप देखिए ये इस तरीके से चिली कट करके, हाफ चिली कट करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये आपको पता है ये आ गया फिर से हमारा धनिया। ये देखिए अब मैं इसमें इस तरीके से धनिया डाल दूँगी। थोड़ा सा स्वाद उसको और अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालूँगी, ताकि घी डालने से उसमें फ्राई हो और उसका स्वाद बढ़े। मसाला मैं इस ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, इस स्वाद अनुसार। चलिए अभी हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हम इसको करेंगे सर्व, थोड़ा सा तेज़ बॉईल करेंगे। और बॉईल करने के बाद ये हमारी वेजिटेबल भाजी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ मैं ले रही हूँ गास का सर्विंग बाउल और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। ये हो गई हमारी वेजिटेबल भाजी तैयार। देखिए मैंने इसको हल्का सा गार्निश किया है, आप भी ऑनियन के साथ गार्निश कर सकते हैं। खाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि बनी कैसी है।